Friends, welcome back to my channel. Welcome back to my next video. Today we are here to continue our last topic, that is the preposition. देखिए बच्चों, हमने अभी लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें प्रपोजिशन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6th पार्ट के बारे में हमने पढ़ा था प्रपोजिशन, और हम कर रहे थे सिंपल प्रपोजिशन के बारे में। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन का हमने इन कर लिया था, इनके बारे में आपको डिफाइन कर दिया था, ऐड कर लिया था, और इनटू कर लिया था, टू कर लिया था, और एक हमने और किया था, वो था 5th वन हमारा ऑन किया था। अब जो हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू हमारे प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन को आज हम इस टॉपिक में एंड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और आवाज़ पर मत जाइएगा, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। तो आई होप कि आप सभी बच्चे, आप सभी जितने भी देखने वाले हैं इस वीडियोज़ को, ये कोऑपरेट करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो हमारा जो 6th पार्ट है सिंपल प्रपोजिशन का, वो है ऊपर, अपोन। अपोन का मतलब होता है ऊपर, परंतु गति की अवस्था में। अपोन मतलब कोई वस्तु ऊपर है, लेकिन वो क्या है, मोशन के फॉर्म में है। दैट इज द लॉयन फेल अपॉन द लैम्प, शेर मेमने के ऊपर गिर गया। अब जो लॉयन था, इसमें लॉयन था ना, वो मेमने के ऊपर जब गिरा तो वो गति की अवस्था में था। ठीक है, मूवमेंट में था। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, आप यूज़ करेंगे अपॉन का। सेकंड एग्जाम्पल से आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो है आपका ही हिट अपॉन अ नाइस प्लान। उसने एक अच्छी योजना पर क्या किया, हिट किया। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये था कि उसने एक अच्छा प्लान बनाया और उसके ऊपर उसने हिट किया। तो इस अपॉन का यूज़ हम इसमें करेंगे। 7th पार्ट है इसका सिंपल प्रपोजिशन का, वो है बाय। इसका मतलब होता है के द्वारा। बाय तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सेंटेंसेस में हमें पता भी रहता है कि बाय का यूज़ कहाँ पे होगा, के द्वारा। तो अब देखिए, इसमें पहला एग्जांपल है, मिल्क वॉज सोल्ड बाय द मिल्कमैन। अब दूध किसके द्वारा बेचा जाता है, दूधिया के द्वारा। तो इसमें हम किसका प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बाय का। सेकंड इसका जो यूज़ है बाय का, वो देख लीजिए, विद द वॉच, वॉच के साथ में। ठीक है, घड़ी में अगर हम कोई समय बताते हैं ना, तो इसमें हम बाय का यूज़ करते हैं। आपको मैं घड़ी से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो मैं बहुत आपको भी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। अगर आपसे कोई समय पूछता है तो आप किस हिसाब से उसको जवाब देंगे कि मेरी घड़ी में 10 बजे है, मेरी घड़ी में 10:15 है, 10:30 है, 10:45 है, या 11 है, या 11:15, जो भी है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। सभी बच्चों को फिर देखना इंग्लिश में है ना, टाइम बताना आ जाएगा। बस आप मेरे वीडियोस को इसी तरीके से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा। तो अभी देखिए, हम ये पढ़ रहे थे विद द वॉच। इट इज़ टू बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में अभी कितना बजा है, 2। अब है विद दैट टाइम इन विच वर्क हैज़ टू एंड, उस समय के साथ। बाय का हम उस समय के साथ भी यूज़ करते हैं जब काम को समाप्त होना होता है। जैसे ही विल रिटर्न होम बाय 5:30 दिस इवनिंग, वह घर इस शाम को वह घर पे 5:30 बजे आ जाएगा। तो हम जो यूज़ करेंगे इसमें बाय का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो उसका आने का जो समय है वो 5:30 बजे तक वो आ जाएगा। टू शो द टाइप ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। इसमें जो है कपड़ा आपका मीटर से बेचा जाता है, तो आप इसमें किसका यूज़ करेंगे, बाय प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, वो है ही पेड द मनी बाय चेक। उसने चेक के द्वारा मनी की जो पेमेंट की थी वो किसके द्वारा की थी, चेक के द्वारा। अब और देख लीजिए, ट्रेन है, कार है, बस है, एयर है, और गोड है, कास्ट है। इन सब वर्ड्स के पहले भी हम बाय का यूज़ करते हैं, और बाय का मतलब होता है के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंपल प्रपोजिशन का 8 पार्ट या 8 टाइप, वो है विद। विद का मतलब होता है किसी की साथ, विद का मतलब होता है किसी के साथ की अवस्था में, जैसे कि संगति की अवस्था में, किसी की कंपनी की अवस्था में भी आप विद का यूज़ करते हैं। रीटा वेंट टू अमेरिका विद हर मदर, रीटा अमेरिका गई अपनी माँ के साथ। तो इसमें साथ में जिसका यूज़ होगा, जिस प्रपोजिशन का, वो होगा विद का। अब सेकंड है आपका टू टेल मैनर, ढंग बताने के लिए। द रॉबर्स स्टैप्ड द पैसेंजर विद नाइव्स, जो ठगी थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने यात्रियों को किससे मारा, नाइफ से, चाकुओं से हमला किया। ठीक है, अभी आपका 9 टाइप है, वो है ऑफ।
ऑफ का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, देखिए, टू शो इट्स रिलेशन, अपना संबंध शो करने के लिए। जैसे मिसेस सुनीता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मिसेस सुनीता का स्कूल से जो रिलेशन है वो ऑफ के द्वारा ही आप शो कर पाएंगे, क्योंकि मिसेस सुनीता इस स्कूल की क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू शो रिलेशन एंड रीज़न। रिलेशन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। रिलेशन के साथ साथ आप एक चीज़ और देख लीजिए, रीज़न, कोई कारण शो करने के लिए भी आप ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही डाइड ऑफ कोलेरा, आपके एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है ही डाइड, फिल इन द ब्लैंक्स का मार्क एक वो होगा, फिलअप होगा, और फिर कोलेरा या मलेरिया टाइफाइड जो भी है तो आप वहाँ पे ऑफ पुट कीजिएगा। ही इज़ अ मैन डैश हाई मोरल कैरेक्टर, वह आदमी है कौन सा, एक उच्च गुणों का, नैतिक गुणों से संपूर्ण। तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जो है हमारा 10th टाइप सिंपल प्रपोजिशन का, वो है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। पृथकता का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना या ऊपर से नीचे के एक्शन को प्रकट करने के लिए। ऊपर से कोई वस्तु यदि नीचे गिर रही है, ऐसा कोई कार्य हो रहा है, तो आप उसमें ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही फेल ऑफ द स्कूटर, स्कूटर से वह गिर गया। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरने की पोजीशन है ये। अब 11th पार्ट है इसका, फ्रॉम किसी स्थान से, जैसे शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, वह चंडीगढ़ से वापस आ गया। किसी भी स्थान से, किसी प्लेस से यदि वापसी होती है तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, वह चंडीगढ़ से वापस आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि विद द टाइम ऑफ इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस में आप किसी भी समय के साथ में फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम यस्टरडे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, आप तुम्हें यह कार्य कल से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें फ्रॉम का यूज़ करेंगे। थर्ड है आपका विद पॉइंट ऑफ टाइम, समय के इशारे के साथ में। यह समय का जस्ट पॉइंट होता है ना, सुबह का, शाम का, जो भी होगा। ही प्लेज फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह के सूर्योदय से लेकर के और गोधूली बेला तक जो होता है, सुबह से लेकर शाम तक वह खेलता है। तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा है आपका, और वो है सुबह से शाम तक खेलने का। फोर्थ पार्ट है टू शो सोर्स, स्रोत को शो करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में। यदि आपको आपका एग्जामिनर ऐसा कोई सेंटेंस दे दे जिसमें आपको सोर्स पता चल रहा है, जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन, फ्रॉम द ट्यूबलाइट, फ्रॉम द बल्ब, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वो फिलअप डैश का निशान देगा और यहाँ पे लाइट कम्स डैश द सन, मतलब आप यहाँ क्या करोगे, फ्रॉम लाइट, रोशनी कहाँ से आती है, सूर्य से। अब है आपका 12th पार्ट सिंस। सिंस तो आप काफ़ी सेंटेंसेस में देखते ही होंगे। विद डेफिनेट टाइप ऑफ परफेक्ट टेंस, किसी भी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें जो सिंस का यूज़ होता है, ये जो ईयर दिया होता है, आई हैव नोन हिम सिंस 1975, मैं उसे 1975 से जानता हूँ, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। 4 है आपका विद द काउंटेबल टाइम ऑफ परफेक्ट टेंस, आप जो करते हैं फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग भी फ्रॉम के जैसे ये, लेकिन इसका दोनों का मतलब तो से है, लेकिन इनके यूज़ अलग अलग हैं। एक तो है विद द काउंटेबल टाइम ऑफ परफेक्ट टेंस, किसी भी परफेक्ट टेंस के काउंटेबल टाइम के साथ में। ही हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 2 years, वह यहाँ 2 साल से रह रहा है। ठीक है। फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश, आई डिड इट फॉर योर सेक, मैंने ये तुम्हारे लिए किया या तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारे लिए ही किया, आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं। तो ये जो हमारे सिंपल प्रपोजिशन के ये जो टाइप्स थे ये आज क्लियर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं। आई होप कि आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन ना हो, क्योंकि आपकी जितनी भी बेसिक ग्रामर होगी वो बहुत ही अच्छे से हर वीडियोस में आपको क्लियर करवा दी जाएगी। मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी डालती हूँ, आप लोग शॉर्ट्स को भी व्यू किया करें, जिससे आपको क्या है कि छोटे छोटे जो शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ वो आपके नोट्स पैटर्न पे होते हैं, तो आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे तो आपको याद करने में और भी आसानी होगी। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितना आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।